प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने। जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में, लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनसे उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा ने को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना, एक दिन आएगा। और है भी नहीं, और परमात्मा है भी नहीं। हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया, हमने मान लिया कि गुरुजी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये धुर के धनी आए हुए हैं, परम धनी है। और उनको कख नहीं पता था, इस परम धनियों को ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा जाओ जोगजीत बेसिक संसार में आ जाना तुम कलयुग में, और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा, और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय
तुम्हारा तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा, तेरे नाम ते नकली पंथ बनवा दूंगा, सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव, वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाओ छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा, और सब कृतज्ञ होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी, और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं, तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता, नहीं तो 70-75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी, और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे, और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे, और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज
हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की, तो उस समय ऐसी सचिथी आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है, तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है, शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना निठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते, ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे, या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा, और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं, और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा है कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसके, वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट, और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेके, वो कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना व्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा हूं तो भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहो है, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यो फेवरेट हीरो है, टट्टू है तेरा फेवरेट, बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है, दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सत भक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर धनी होते हैं, वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों का फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है,
वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पे ना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन पर उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय, आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर, जो भी समय था, निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी जश्न मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे,
और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा के और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, टू व्हीलर से टू व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको अच्छी ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डाल कर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ ही किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक परिवार था, एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था। उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भगत कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे। उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। तो उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया,
वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तिरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा, उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी। चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो, और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते। तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार,
है तेरा सुन शेखर बरतारे मालिक गिरजान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर। ए तेरा सुन शेखर बरतारे मालिक घर जाना है। तेरा सुन शेखर सुन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है तू। होले होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर। तेरा सुन शेखर बरतार। वे सुन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। सुन शेखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार मालिक घर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यारे जाना है तेरा सुन शेखर बरतारे मालिक घर जाना है। तेरा सुन शेखर बरतारे मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है। उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पास से घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए परमात्मा कहते हैं कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ो रेत, अरिस बोले जीव के एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी, संत, जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ। और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर।
ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोलने थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं, तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुख ही नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कंवारी है। कंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला की रहा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत है हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने, तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना।
वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम पराये हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसमें जो कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती, और रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा है, इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्हें पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जा। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसके साथ वह गठड़ी सरपा धरकर चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तीड़ मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जिथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तीर थोड़ी, तीर था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा ये तोल दिया संसार, इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया किसकी कितनी सचिथी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो,
ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। जानकार टेस्ट करने से जानकार होते, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। अपनात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था, ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है, और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यहाँ सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है, और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये भक्ति मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का। श्रीमद् ये पवित्र सदग्रंथ जैसे पवित्र पुराण, ये हमारा आधार, पवित्र वेद, पुराण नहीं, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स।
और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावर्ती के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कौन अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य है, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। और ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी? कि अनुत्तम जो घटिया, और उत्तम उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न था नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें। और कुछ न्यू कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कहते हैं समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामायण दास जी। कहाँ से आए हो? फतेहगढ़ जिला से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सारे देवी देवता को पूजा करते, अमरनाथ से लेकर को सारे जितने देवी देवता है सबको पूजा करते थे। ऐसे मंदिर भी बनाए हुए थे, 10 साल लंगर भी चलाए वहाँ। इन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मेरे को एक भगत जी ने बताए थे, ये साधना चैनल देखे करो। मैं वो साधना चैनल देखे था तो गीता के ज्ञान गुरु जी बता रहे थे। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। उस गीता का ज्ञान सुन को मेरे को ऐसे दिल में बढ़े, आज तक इतने धर्म गुरु है, किसी ने ये ज्ञान बताया नहीं है। जिसमें हमारे गीता के बीच में लिखा ना तत् सत 3 मंत्र, आज तक हमारे धर्म गुरु कितने सुत्ते पे थे, आज तक ये ज्ञान बताया नहीं किसी को। उस दिन सुन कर को हम सतलोक आश्रम में गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या ज्ञान दे दिया कि आप इतने सालों से करते आ रहे भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लग गए? जिस शास्त्र अनुसार परमात्मा ने ज्ञान बताया, वो शास्त्र अनुसार आज तक किसी ने ज्ञान बताया नहीं है। वो शास्त्र अनुसार में वो ज्ञान है आज तक धर्मगुरु किसी ने बताया नहीं है, ना कोई ऋषि बताया। वो धर्मगुरु जड़े कोई बताया नहीं, वो हमारे संत रामपाल जी ने बताया। उस ज्ञान पर हमारे को इतना विश्वास होया जी, आज तक हमारे धर्मगुरु कोई नहीं बताया। उस विश्वास के चलते हम आश्रम में जाकर को गुरु जी से नाम लिया। कुछ अन्य संत हैं, अन्य धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। हमारे गुरु जी किसी को निंदा नहीं करते हैं, जो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ आज तक कोई धर्मगुरु बताया नहीं है। जो शास्त्र में जो नाम लिखा है, नानक महाराज को परमात्मा मिले थे बेज नदी पर। बेज नदी पर मिलने के बाद में गीता का 7 सवाल करे थे। वो गीता का 7 सवाल में परमात्मा, वो भी नानक महाराज
ब्रह्मा विष्णु को पूजा करते थे। उस दिन से जब ज्ञान होया नानक महाराज को, तो ज्ञान छोड़ दिए थे। वो परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा की भक्ति करूँगा मैं, परमात्मा का नाम। सर जैसे अभी आपने बताया कि गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर सदगुरु कबीर साहब मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, लेकिन सिख समाज के लोगों का मानना है, उनका कहना है कि उनका कोई गुरु नहीं था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु है क्या? ग्रंथ साहब में वो सब कुछ लिखा हुआ, हमारे उन लोगों को बगैर गुरु को उन लोगों को समझ नहीं पाता है लोग। गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ लिखा है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर वो नियम कौन से हैं? नियम है जो एक तो जितने भी नाश्ता है, हमारे धर्म गुरु बताते हैं जितने भी नाश्ता है, नाश्ता कोई करना नहीं है। जितने भी दारू शराब मीट मच्छी जर्दा बीड़ी सिगरेट सब कुछ छुड़वाते हैं। सच्चे भक्ति करवाते हैं। सच्चे भक्ति से इंसान को लाभ मिलता है। जो हमें नकली गुरु से नाम लेते हैं वो उससे लाभ नहीं मिलता है। जो हमारे गीता में, जो वेद में हमारे नाम लिखा है, वो नाम से लाभ मिलता है। जो हमारे धर्म गुरु जितने भी है लोग नकली नाम दे रहे हैं लोग। जो हमारे शास्त्र में नाम लिखा है वो नाम नहीं मिलता है। जो हमारे शास्त्र में नाम लिखा है वो नाम मिले तो लाभ मिल सकता है, नहीं तो लाभ नहीं मिल सकता है। सर पहले भी आपने 2 गुरु बना रखे थे, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर लगातार आप गुरु बदलते जा रहे हैं। सर अगला गुरु कौन सा है आपका? देखिए जो हमारे आज लास्ट टाइम है, हमारे जो परमात्मा आज मिल गए हैं वो कभी भी किसी को नहीं मिल सकता है। कि ये टाइम है, जो टाइम बताया गया ना, जो 5005 कलयुग बीत जाएगा तब ये नाम सच्चा होगा। हमारे जो परमात्मा बोले थे ना 600 साल पहले बोले थे, जो 5005 कलयुग बीत जाएगा तब मेरा नाम सच होगा। तो 5005 में पूरा हो चुका है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, श्रद्धालुगण संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? कि जो हमारे परमात्मा सच्चे नाम देते हैं, वेदों के अनुसार गीता के अनुसार नाम देते हैं। आज जितने भी शास्त्र में जड़े भगत नाम दे रहे हैं, जो भी संत नाम दे रहे हैं, उन लोग को वेदों अनुसार नाम नहीं मिल रही है, गीता अनुसार नाम नहीं मिल रही है। जो ग्रंथ में नाम लिखा है, प्राण संगली में नाम लिखा है, वो नाम नहीं मिल रहा है। समुद्र के साखी है परमात्मा का नाम, उसमें भी 2 अक्षर के लिखे हुए, वो भी नाम नहीं मिल रहा है। जो हमारे का अच्छे नाम में नहीं मिलेगा, सच्चा नाम में नहीं मिलेगा, तो हमारा शांति तो हो ही नहीं सकता है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, भगत समाज के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सच्चा गुरु है। सर आपकी नज़र में पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत के वही पहचान है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। इसमें कहते हैं इस रथ के बारे में सारे विभाग बता देगा तो वही पूर्ण संत होगा। गीता में वो लिखा हुआ है। कहते जो नानक साहब का बानी है ना, ये कहते हैं 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, जो प्राणी निज घर जावे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो 2 होया मेरे को। एक तो जीवन दान दिया, एक्सीडेंट होया था मेरे को। हाँ बाइक पर जा रहा था, अचानक कुत्ता आ गया, कुत्ता से हमारा एक्सीडेंट होया। उस एक्सीडेंट में मेरे को बिल्कुल खरोच नहीं लगा। मेरे मोटरसाइकिल का ब्रेक टूट गया मगर मेरे को कोई खरोच नहीं लगा। एक मैं दूसरा लेंटर खोल रहे थे, लेंटर खोलने के ऊपर मेरे 50 फट्टी मेरे सिर पर गिरा, मगर मेरे को परमात्मा ने बचा लिया। 2 बारी मेरा जीवन दान दिया। इससे बड़ी लाभ कोई नहीं मिल सकता है। पैसे दौलत से संपत्ति से ये लाभ नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, मगर परमात्मा का नाम से वो शांति मिलता है जो दौलत भी नहीं दे सकता है। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी आ रही है, वो पीली पट्टी पर फ़ोन करें, जाकर को अपना कॉन्टिनेंटल से अपना संपर्क कर फ़ोन करके वो जाकर नाम दान ले सकता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज का यही प्रार्थना करता है कि भगत समाज जल्दी से जल्दी आकर को नाम लेवे, अपने कल्याण करावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।